अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी गुजारिश है, एक एंडोर्समेंट है कि मेरा ज़ाती ट्विटर हैंडल है @आफ्ताब_इकबाल1। आई रिपीट @आफ्ताब_इकबाल1। इसमें ए भी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है। इसके अलावा जितने भी हैं उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग तबाह आजमाई कर रहे हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके लातादाद फॉलोअर्स हो गए हैं। मुझे बाज़ औक़ात उन पर रश्क भी आता है, लेकिन उनके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं बाबर हाउस से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज आपका घर सूना सूना क्यों है? अपने अपने कमरे इतने सारे घर चू वड्डा हो गया। तेनू पता है वड्डे घरां दा नुकसान की हुंदा है? क्या होता है बाबा जी? मुलाकातां छोटियां हो जांदियां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਭਲਾ? मुझे नहीं पता। ਮਾਲਕੌਂਸ। मालकौंस तो एक राग है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ। की गल्लां पिया करना? अच्छा पता कि ये रश बहुत ज्यादा है, न्यूट्रल कर लो थोड़ा जिहा। चुप कर जा, लांतिया फिकियां ना कर। मसा मसा असी राने होए हां। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, हाँ ਛੋਟੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। जैसे मेरे शो में ना वो एक है बेचारा मासूम सा वसीम पुन्नू, वो अपनी स्ट्रगल के दिन शुरू कर देता है और बब्बू राणा शर्मिंदा हो रहा होता है और उसे बार बार इशारे कराए में कहते हैं ये बातें करने की नहीं है, अब हम अमीर हो गए। और वसीम पुन्नू कंटिन्यू करता है। पता है क्यों? उसके अंदर भी एक सैडिज्म है कि तुम हुए हो अमीर, मैं तो नहीं हुआ ना अमीर। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਸੀਮ ਪੁੰਨੂ ਬੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। 160 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਸੀਮ ਪੁੰਨੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਹਲੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਜਾਹਲੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ ਸਾਲੇ। तो फिर ठीक कैसे हुआ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਲਵਾਇਆ ਫਿਰ। वो क्या लफ्ज था बाबा जी? मदारुल महाम। अच्छा, तो ये ठीक हो गया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। जी हुक्म करो बाबा जी, हुक्म। ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। तो क्या माजी बिल्कुल भूल जाए? ਓਏ ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਪਾ ਨਿਰੀ ਗੁਰਬਤ। नहीं तो फिर अपनी माँ को भी भूल जाए, ਆਏ वो भी तो माजी है कि नहीं? ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਆਏ ਕੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਹੈਗਾ। आप राजू रॉकेट बन के रहे हैं इतनी देर? ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੀ ਰਾਕਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀ? ਲਾਹੀ ਖੈਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो क्या? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਆਗਾ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਬੂਹੇ कहाँ हो तुम? ਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम। कब से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम कहाँ पर हो? उस्ताद जी को चाय चाहिए। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਲੇ ਚਾਹ ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। आफ्ताब साहब कैसे हैं आप? वेरी गुड। आप सुनाइए, आपकी रियाज कैसी चल रही है? रियाज तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बाबर मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। उसे नफरत हो चुकी है ढोलकियों से, बाजों से, वेलों से, तूतियों से। जी बीबी जी आए, मैं उनको चाय देता हूँ। सिर्फ चाय नहीं देनी पुन्नू, उनको साथ मक्खन वाले बिस्किट्स भी देने हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, एक तो ये मक्खन वाले बिस्किट्स बहुत खाते हैं, कौन? ये उस्ताद लोग। और आपके शौहर? वो भी सिर्फ मक्खन वाले बिस्किट ही खाते हैं। और फुलके के ऊपर देसी घी भी लगाते होंगे। जी हाँ, वो तो उन्हें बहुत पसंद है। खुदा दा ना यार तू। अमीर आदमी मक्खन नहीं लाएगा रोटियां नु ते बेगम साहब और की करेगा तुम? मैनू तुम फिर यहाँ खड़े हो कि सिर्फ बातें ही झाड़ रहे हो। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ। 10-10 वाले कौन देगा? ये मुहावरतन कहते हैं, उन्हें आदत है ना, सारी उम्र उन्होंने 10 वाले देखे हैं। अब्बा जी ये क्या कह रहे हैं? ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
मेहनत करनी पैंदी है, रिज़्क़ हलाल कोई आसान है। और उस जमाने में तो 1-1 रुपए की भी होती थी, है ना? आफ्ताब साहब इसका क्या मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब है पैसा हासिल करने ਲਈ बड़ी स्ट्रगल करनी पैंदी है। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਖਵਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦੇ ਮੰਗਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਰਮਾਨੇ ਮਰੋ ਵੀ ਝੱਟ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। पुन्नू बिहेव योरसेल्फ, ये क्या बदतमीजी है? ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। अच्छा ये क्यों कहते हैं अब्बा जी कि मौला ने लेना है? ये अच्छी बात नहीं है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ और ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। यार उन्हें बुलाओ। ਓਏ ਆਜੋ ਬਾਹਰ ਮਰੋ, ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਓਏ ਆਜੋ ਬਾਹਰ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। पुन्नू तुम बहुत बदतमीज हो। ਫਰੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਕਲਫ ਨੇ। ਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਓਏ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ। ये कह आप ही को रहा है। आफ्ताब साहब ये क्या बातें कर रहे हैं? बस ये भी बातें हैं। ये त्रिगड़दा की बातें हैं, त्रंच की बातें। ये असल में बड़े बसीट लोग हैं। ये बसीट क्या होता है? ये भी होता है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਓ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਰਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ। ये बहुत अच्छी खातून है। सबसे अच्छी बात ये है कि मासूम बहुत है, इन्हें पता ही नहीं। ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। क्या नहीं पता? बेटा ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਕੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ नहीं पता। देखो कैसी मासूम है, चुप करके बैठ जाती है, उसे पता ही कुछ नहीं। किरण को देख के मुझे पाकिस्तानी अवाम याद आ जाते हैं। 75 साल से बेचारे, इन्हें पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आता। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ? उस्ताद जी वाह, कहो बच्चिया ਕੀ ਨੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਲਾ ਦੀ। मैं कहना सदके जावा बच्चिए। वाह 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 वाह, ऐसा नेक आवाज किसे दा नहीं वेख्या है। यानी उसने नोट फॉलो किया है। हाँ जी। भाई आप बहुत अच्छी लर्नर है। थैंक यू आफ्ताब साहब। मैं ना अभी बाबर को बुला के लाती हूँ, वो भी तो मेरी आवाज सुने। और नहीं पुत्र ले ले, और बल्कि उसे कहें कि अपनी आवाज भी सुनाए, वो खुद बड़ा फनकार है। और बिजनेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੈ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। हाँ जी वो बिजनेस बदामी बा कर देने। बाबर जल्दी आए। क्या बात है? मैं बिजी हूँ कहाँ बिजी आप? मैंने जब कहा यहाँ आए तो आए। यार, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ਹੁਣ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਛੇੜ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦਾ। हाँ पहाड़ी छेड़ो छेड़ो, बाकी आएगा। की मसला है, की मसला है। की है? भाई वाह वाह वाह। ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਗਮ, ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी राणा साहब। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वाह 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 वाह। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇੰਜ ਵੀ ਰਚਾਂਦਾ ਹੈ। आपको सुर का पता है? ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। अच्छा भी रियाज हो गया, चलो उसी को और गल करनी। चलो नहीं नहीं अभी तो वो आए। बेगम ये छोड़े, ये अकेले टाइम आप ऐप कर लो ना फोन में, तानपुरा कर लो। तानपुरा? आपको कैसे पता है आपका? मैं वैसे ही इनसे सीखा ना, बड़े उस्ताद जी बता रहे थे कल। ओए इधर आ, हाँ जी इधर आ, इधर आ। जाओ अपने हनीफ शेख साहब नहीं, आहो आहो उन्होंने कोल कुछ ना जा लेके फटाफट। ओके। और उन्होंने कहीं चंगी तरह गिन के देन। वो मशीन लाया अपने सामने गिनवा के ले हैं। ये दिन भी आने थे कि काउंटिंग मशीन भेजता है ये। भाई वाह वाह वाह। ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ जो है। बाकी वो 17 लाख तो अभी आया बाबे के अकाउंट में। ਓਏ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ CIA ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ।
एक एक रुपया गिन लो पूरा जी। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ हाँ जी मैं बिल्कुल गिन के ले आया। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਪੂਰਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਬਾ ਜੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋ ਫੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨੋਟ ਨੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ अच्छा जुगत की आदत नहीं गई तुम्हारी। सर ए रिसीविंग जरा। नो प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड से कर रहे हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਨਾ ਕਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੈ ਵੀ ਬੱਚੀਏ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਾਂਤ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਇਆ मैं ਹਾਂਜੀ बात नहीं करनी है किसी ने। बैठ जाओ, कोई बोलेगा नहीं, बैठ। ओ बाबा ये हिलना बंद करो। ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ हाँ कोई जुगत शुगत नहीं चलेगी। बाबा उंगली बंद करो। अच्छा, एक बोल रहा है पश्तो, एक सिंधी, और तुम क्या हो? मैं पंजाबी हैं। ਐਡਾ ਵਫਾਕੀ ਨੌਇਤ ਦਾ ਡਾਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ओए कैश किधर है वो? कैश किधर है? कैश किधर है? आओ पीछे बाबे को लो बाबा। किधर है कैश किधर है? ਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਨ ਜੇ वो केस पूरा है। ये रखो संभाल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕੂ ਭਾਈ ਨਾ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੂਈ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨੇ जब ये बैंक के अंदर आया है हमने उसी वक्त इसको ताड़ लिया था। ਓਏ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਉਨੜ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਭਾਵੇਂ अरे उन्नड़ केस का इसको भी पता है। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ उन्नत क्या होता है? वो एक केस हो गया था। ਡਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਾ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ तो हो ਲੈਂਦੇ भाई आपने पैसे ले लिए पैसे ले आप लिए। जाए कैश ले लिया सब कुछ ले लिया हमारी जान छोड़े अरे गाने बजाने का भी इंतजाम है इधर तो। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ सही माहौल बना हुआ है, बादशाह जी भी हमारा को खुश करो। ਓਏ ਨੀਰ ਆਲਮਾ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੂਰ ਰੱਖ चल सुनाब। बात सुनो, बाबे को ना मारो। ਡਾਕੂ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸੁਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਮਾ ਪਾਗਾ ਮਾ ਪਾਗਾ ਰੇ बस करो, इतना पीका गा रही है। और तेरा दिमाग खराब हो गया तू क्यों भी सुना गा रहा है वो करने तो सही गा सानी दा बा मा गा मा पा गा पा रे सा ऐसरा तुम बैठो इधर। वाह वाह वाह। मैं किसी सांप आ गया कि ऐसा कहो ना। इधर गाओ, बैठो इधर, बताओ। डाकू भाई ने कुछ नहीं आता, ये तो सिर्फ बिजनेस करते हैं। उस्ताद जी तो वो हैं। चल इधर ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਥੱਲੇ नहीं नहीं यार मैं नहीं चल। ना 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 वो दिल लगी मैं ऐसी दिल को लगी के दिल खो गया हाय वे दिल खो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो गया ਦਾ ਪਾਮਾ ਮਗਾ ਰੇ ਸਾ दिल लगी मैं ऐसी दिल को लगी के दिल खो गया हाय वे दिल खो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये ढोल के बाबा बजा रहे हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣ ਡਿਆ ਡਰ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਡਈ ਹੈ हाय दिल बस तुम यही समझते रहो। आयो दिल लगी दिल लगी दिल लगी लगी दिल लगी राणा साहब, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चंगा भला मकाम बनाया सी इससे मकाम नहीं बन सकता। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ हौसला हौसला, हिम्मत। ਓ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬਾ चंगा वाला। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਣਾ ਓ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਸ ਐਂਕਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਢਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो गया दिल लगी मैं ऐसी दिल को लगी के दिल खो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो
ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਔਕਾਤ पैसा की आया ने बदली रात ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਔਕਾਤ वाह जी वाह ਬਣਾਈ ਦੀ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਬਗਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ भाई वाह 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 किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो गया ओ दौर फिटे मुंह लगी में ऐसी दिल को लगी के दिल खो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो गया हाँ उतों उतों लड़दा सी ये विचों बेकरार सी ढोलकी दे नाल एंदा शुरू तो ही प्यार सी Oh, that is very true. विचों बेकरार सी ढोलकी दे नाल दा शुरू तो ही प्यार सी इन गाना नहीं सी गाना ए डाकू सिरे हो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो गया ਵਾਜੇ ਦਿੱਤੇ ਛੱਡ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੇਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਈ वेला तो बगैर वाह 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 ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਹ 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 ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਦਿੱਤੇ ਛੱਡ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲੇ ਵੇਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਈ ਵੇਖੋ ਰੇਲ ਪੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੀਵਾਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा ये गाने एक दफा पश्तो में गाओ ये सारा गाना एक दफा सिंधी में भी गाओ और बलूची में भी गाओ ਓਏ ਤੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ वेलकम बैक। को दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज पहला लफ्ज रंग। कलर। दिलचस्प बात यह कि ये लफ्ज हम पहले कर चुके हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ बताओ रंग का मंबा क्या है? रंग कहाँ से आया एटमोलॉजी। एटमोलॉजी कहाँ से आई रेड, वो जो बैज पे होता है, रेड नहीं, रैंक। रैंक से, रैंक नंबर बैज से। रैंक्स जो होते हैं ना, फारसी से अंग्रेजी में गया तो रैंक बन गया। कहते हैं कि आपके रैंक्स में इजाफा हो गया, आपके कलर ज्यादा। हमारे यहाँ माइया नहीं कहती जा तेन रंग लग गया, ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਰਾਣ ਪੁੱਤਰ तेन होर रंग लग सन। रैंक्स। अच्छा ये उठो आया रहे ये बिल्कुल। और बेस्ट तरीका रंग लगवाने का क्या है? अपने आप को जी जाली रंग नहीं, असली रंग जो अल्लाह ने लगाने होते हैं। आसान तरीन तरीका क्या? बस किसी दुआ ले लो सर माँ बाप की दुआ। माँ बाप की ਮਾਂ ਬਾਪ ईजीएस्ट ये है। ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ 2-4 ਛੋਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਦੱਸੋ मैंने बता दिया माँ बाप की खिदमत। ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ अच्छा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ना सिर्फ अपना तलफ़ुज़ बल्कि मानी ही बदल चुके हैं, लेकिन एक चीज़ कायम रहती है, वो नहीं चेंज हो सकती। क्या? और वो है बुनियाद जिस पर मैंने इस सेगमेंट को कायम किया हुआ है, जी। एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी नहीं चेंज होती, वो सीना गैजेट से चलते चलते थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। ज़ेब दास्तान उसमें ऐड हो जाता है। फरंगे आसफिया वाले सैयद अहमद देलवी साहब काफ़ी आमेज़िश करते हैं ज़ेब दास्तान की, लेकिन जो तारीख़ है मोस्टली वो वहीं रहती, क्योंकि उसके ऊपर 1 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 20 मौर्रिखीन का, मुअल्लिफ़ीन का, राइटर्स का इत्तफाक होता है। अब बात हो रही कि जो तब्दील हो जाते हैं मानी और तलफ़ुज़, जैसे तमाशा मैं करवा चुका हूँ पहले। जी यू शुड बी नोइंग कि असल लफ्ज़ क्या है। तमांचा और बड़ा शॉर्ट लिव्ड इसकी खुशी। मैंने ये बादशाह यूं की ना तो उसका चेहरा दमक उठा कि यहाँ से तो कभी अप्रूवल आ ही नहीं सकता मेरे लिए। नहीं फिर की मतलब तमाशे तक तमाशी, याशिया तमाशा दरअसल लफ्ज तमाशी है। अच्छा जी ठीक है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तमाशा ही है ये जो लोग इकट्ठे चल रहे होते हैं ना जी जी सड़क पे, किसी पगडंडी पे,
दैट इज तमाशा। सर से वॉक करना तमाशा। वो चल रहे हैं ना, जी और यही आगे चल के रोड शो बन जाता है। जी जी सर। रोड शो इज तमाशा, तमाशी। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿੱਛ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ तमाशा है। जी, इवन फिल्म को तमाशा कहा करते थे, क्योंकि इकट्ठे गिरोह के गिरोह आ रहे होते थे, जी जत्थे लोगों के आ रहे होते थे। इसको तमाशा या तमाशी कहते हैं। तमाशी एक्चुअली वर्ड है, गलतुलाम होके तमाशा हो गया। लेकिन ज्यादा दिलचस्प चीज इसकी तारीख है, इसकी एटिमोलॉजी है कि ये आया कहाँ से। ये जत्थों की शक्ल में सड़क पर चलने वाले लोगों को तमाशी या तमाशा कहते हैं। वैसे भानमतियों का तमाशा। भानमती का कुंबा। जी। और गालिब का शेर है, वो क्या है? थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जॉन एलिया? ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। भाई जॉन एलिया हो या जॉन एलिया साहब, जॉन एलिया तो बहुत खप डालते थे। उसकी और फारिया की मुमासलत हो सकती है। मतलब जॉन फारिया। जॉन एलिया तो बहुत शोर, बहुत खप डालते थे, आखिरी नशिस्तों तक आवाज जाती ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮਰਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਧੋਖੇ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾ ਖਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। इसका क्या मतलब मशीन है? ਸਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ। वैसे मरहूम के साथ कभी भी साहब नहीं लगता। जी, मरहूम के साथ ये तो बिल्कुल। कायदा है कि जो फौत हो गया उसको जी, जी, साहब जी। नहीं करना। ऐसी तरह छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल नहीं रखते, जैसे दी और दा, जी, इसका ख्याल नहीं रखा जाता। अंदाजा करें, ट्रैवल और जर्नी का ख्याल हार्डली को रखता होगा कि जर्नी और ट्रैवल में फर्क है। ट्रैवल जो होता है ना, दैट इज अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल का। गालिवर्स ट्रैवल, जी, ट्रैवल्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, ट्रैवल्स ऑफ सिंदबाद, और दैट इज वॉयजेस। वो ट्रैवल्स या वॉयजेस, वॉयज इससे आगे आते हैं। एक और चीज है, जर्नी जो है ना वो 1 दिन का है। कि लाहौर से मुल्तान 1 दिन की जर्नी है, 5 दिन का जर्नी नहीं है। यहां से अगर आपने अनकरा जाना है ना, तो बाय ट्रेन जाना है और रुक रुक के जाना है, तो 16 दिन का जर्नी नहीं है, 16 दिन का ट्रैवल है। तो सर वॉयज क्या है? वॉयज बहरी सफर को कहते हैं। तो सर एक्सपीडिशन का क्या मतलब है? ऐसा सफर जिसके अंदर तेजी हो, प्रॉम्प्ट जर्नी। जैसे कहते हैं ना, एक्सपेडाइट करना किसी चीज को, किसी चीज को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना। यार मैंने काम शुरू किया, प्लीज उसको एक्सपेडाइट करवा दो। एक्सपेडाइट, एक्सपीडिशन। अब एक एडवेंचर है, एक एक्सपीडिशन है। एक्सपीडिशन टाइम बार्ड होती है, एडवेंचर टाइम बार्ड नहीं होती। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਦਸਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹੋਤੇ ਤੇ ਆ ਬੱਚਾ। तो हो गया वो तमाशा तमाशी। जी, तमाशा तमाशी। वो तो बीन भी लगा, तमाश बीन। और कैटेगरी बीन देखने वाला, दूर दूरबीन। बस क्या पता पाएंड को एटम ना शुरू कर दिया करो काउंटर पे। काउंटर पे मैं मेरी टेबल को काउंटर कहता ही। और रिसेप्शन ते तुसी एमी मग कर्फ्यू, पाबंदी लगाना, बाहर निकलना, मुमानियत किसी भी चीज की भी, ये जी, तो जी। कर्फ्यू है। बाहर एटिमोलॉजी क्या है, आया कहां से, मंबा क्या है? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੰਬਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ। किस दिन मैं इस मंबे ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप चुप करें। ये समझ रहे हैं? अब भी पिछला सेगमेंट जारी है। हाँ जी। अच्छा जी, मंबा, कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब है कवर, कवर फ्यू। जी, ये कवर फ्यू से आया है। कवर का मतलब ढांपना, फ्यू मींस फायर, आग ढांपना। अगर कोई आग जल रही है तो उसको ढांप दो, वो कर्फ्यू। कहीं रोशनी हो रही है तो उसको ढांप दो, ब्लैकआउट करो। हमला आवर पहुंच रहे हैं। कर्फ्यू ला दो। और ये सिर्फ जहाज ही नहीं आते थे, जब घुड़सवार भी आते थे, प्यादे भी आते थे, तो फौरन अपनी रोशनी, आग, क्योंकि आमतौर पे शबखून मारा जाता था, अंधेरा रखते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चले कि लोग किधर रह रहे हैं।
तो सर ये क्यों कहा जाता है कर्फ्यू नाफिज है, बाहर निकलना मना है, ये है वो है, उसको क्यों? रुकावट, कर्फ्यू मैंने कहा है ना कि फिगरेटिव मतलब इसका मुमानियत होगी, रुकावट, ये काम नहीं करना। कर्फ्यू लगाकर आपने रास्ता बंद कर दिया, अब शहर पूरा कर्फ्यू की जद में आ गया है। अब आप बाहर नहीं निकल सकते, घर में रहें। जैसे ये कोविड-19 के दिनों में जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन क्या होता है? ये कर्फ्यू की कैफियत होती है। पहली वेव बहुत खतरनाक सी, यकीन करो, सन्नाटा ते खौफ फिजाज। लंघ गया भुलन दे। अच्छा तुम्हें गुरबत याद कराना हो तो तुसी बहस करते हो। तू क्यों याद कराना? हाँ, एक चीज जिसे वो याद नहीं करना चाहता। नहीं, याद- पहले सेगमेंट में देखा नहीं आपने, इसकी जान पे बनी होती है, नहीं याद रखना चाहता वो, मेरी बात- बुरी यादें, हालांकि वो आपकी मेकिंग के डेज होते हैं। याद रखने चाहिए। और जब आप कहीं पहुंच चुके हो तो फिर तो बहुत मजा आता है अपनी स्ट्रगल को याद करना। याद है ना जिन्हां गड्डियां पिछे दौड़दे सी, अज उन्हां दे विच बैठे हैं। शुक्र है, बस करम उन्होंने दस। तो तुम गाड़ियों के पीछे भागते थे, मैं कुत्ता सी। पानी वगैरह बेचते थे। सर बस निकल जानी सी 2:30 बजे, अच्छा 1:30 बजे सारा ड्रामा खत्म होया। अच्छा, बस चाह पीन लग पे खोखे थे, ओहो, ਉੱਥੇ- बस चल पड़ी। बस उधरों उन्होंने आवाज आई बस की, क्योंकि दूरों आती सी गुजर त्यारा। बस वो खिला रहे उन्होंने धक्का कप सुटे ने, पैसे सुटे ने, बैग रख रहे उन्हें तोड़ती है। ये दौड़ के असी फिर चढ़े आ पिछले डंडियां ते, छत ते चढ़े, अगे खोता वजे आ असी उत्ते चढ़े। कहना भाजी किधर? कहता बैग तुहाडा। मैं कहा, कहता साड़िया मेरे आ वजा। यकीन करो बड़ी स्ट्रगल वाकई पुन्नू, लेकिन थोड़ी दसिया कर। मैं तो ले रस्से जाना, मैं तेरा दादा तेनू गंदा करना। लाफ्टर आया पूरे दिन का एको ही लाफ्टर आया लाइटा भी हिलियां हुए। अच्छा जी, आज का शेर जी फैसल अजमी, बहुत अच्छे शायर हैं। पिछले दिनों उनकी किताब की रूनुमाई थी। कहते हैं कि इश्क में डर कहाँ रहता है वाह, अगर हो जाए। वाह, इश्क में डर कहाँ रहता है अगर हो जाए, जैसे दरिया के किनारे पे कोई सो जाए। वेलकम बैक। ये रुबा, खबर है कि सामान में छालिया ले जाने वाले नौजवान को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। पर छालिया इतनी बड़ी कोई चीज़ तो नहीं ममनू है। ये भैया टर्की की बात है, और टर्की में छालिया इज अ कंट्राबैंड। और ये पैसेंजर कहाँ का था? पाकिस्तानी। मुझे ज्यादा अफसोस पता क्यों है? क्यों? उसका नाम अवैस है, मेरे भाई का नेम सेक है वो। तो कितनी अमाउंट में था जो पकड़ा गया? वो 2 पैकेट, कहता मैं 2 पैकेट सिर्फ छालिया के अपने दोस्त के लिए, किसी के लिए लेके जा रहा था, और मुझे नहीं पता था। उसके घर वालों ने तरला किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि आप कोई शोर मचाएं, क्योंकि इस्तांबुल पे उसको रोका गया तलाशी में। उसे कहा कि तुम्हारे पास कोई मनशियात तो नहीं है? उसने कहा नहीं। उसे पता ही नहीं था कि इसका शुमार मनशियात में होता है, छालिया का। और ये नाअहली है हमारे टूर ऑपरेटर्स की, नंबर 1। दूसरी नाअहली है हमारे फॉरेन ऑफिस की, कि उसने बताया नहीं है, इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। तीसरी नाअहली हमारी वजारत दाखिला की, और चौथी नाअहली खुद उस बंदे की जो पढ़ा लिखा है, सेंसिबल आदमी है। और पता है क्यों गया? तो क्यों? उसकी कंपनी ने उसे भेजा है फॉर गुड परफॉर्मेंस। उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तो उनका जी आपको टर्की का हम एक ट्रिप देते हैं। अब वहाँ से पता चला जनाब कि जो ड्यू प्रोसेस है ना, कि केस ख़त्म किस तरह होना है, इस पर 6 माह लगेंगे, और वो 6 माह भाईजान जेल में रहेंगे। ओए होए होए। और टर्किश जेल्स अगर किसी ने ना देखी हो तो वो एक पुरानी फिल्म है मिडनाइट एक्सप्रेस, और वो भी मनशियात में पकड़ा जाता है। वो तो खैर हार्ड कोर मनशियात होती हैं, लेकिन वो फिल्म देखकर नानी याद आ जाती है उस बंदे को भी और व्यूअर को भी, क्योंकि इतनी खौफनाक है। सर जैसे सऊदिया में, दुबई में नस्वार की तरह एक होता है, नस्वार को भी, और नस्वार की तरह तंबाकू का बना होता है बीड़ा, जो हमारे बुजुर्ग हजरात वो रखते हैं। तो हमारी बड़ी खाला वो जा रही थी उम्र की अदायगी के लिए, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे गई, उसने ना दबली बनाई हुई थी ऐसी डब्बी सी, तो उसको पकड़ लिया। वो कहते हैं कि ये नहीं जा सकती, ये मनशियात है। वो कहती है धाड़ खुदा दी, मनशियात के था ही ना, बगैर तो मैं जी नहीं सकती। तो उसको भी कहते हैं कि ये मनशियात के जुमरे में आती है। हमारी बदनसीबी देखिए कि ये जो ज़ियारतों पे जाते हैं ना, इराक वगैरह, जी जी,
उन्हें बताया नहीं जाता कि नस्वार और बीड़ जो है ये मनशियात के ज़ुमरे में आता है। गुज़श्ता 2 सालों में 20 लोग इस वजह से गिरफ्तार हैं, आज भी जेलें काट रहे हैं इराक में। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। वालेकुम सर ज्यादती है मेरे नाल देखो। अच्छा तुम हो? हो रहा है लगन है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ही हूं मस्कीन पाकिस्तान सपारियां की ਹੁੰਦੀਆਂ यार। मैं आपकी बात सुन रहा था कि वो पढ़ा लिखा, मैंने ये पढ़ी लिखी शक्ल लग रही है आप। और आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से धक्के खा रहे हैं महकमा पुलिस में। मंशियात लेके जा रहा है आप उसको। ये मंशियात नहीं है, ये एरिका पाम एक दरख्त है, उसके बीज हैं छालिया, और छालिया की जो एक नट नुमा शक्ल है उसको बीटल नट कहते हैं। आपको पता है कि एक शायर ने छालिया की मदाह में एक कसीदा लिख रखा है, और शायर मिर्जा गालिब। अच्छा जी, ये कौन है? मेरे बड़े अफसर ने जी। एयरपोर्ट के उत्ते मैं बड़ा अफसर हाँ जी। आप कहाँ होते हैं? इस्तांबुल और किथे। इस बंदे दी असल गलती है, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਚੜਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ये पाकिस्तानी है? यस। एडा मोटा होर कौन हो सकता? नहीं, अमरीकी भी बहुत मोटे होते हैं। पाकिस्तानी अफसर जो मोटे हैं ना वो ज्यादातर करप्शन की वजह से, और ये तो शक्ल से करप्ट लगता है। नहीं ऐसी गल नहीं की, मेरे को गलती हो गई, मैंने खुद नहीं पता सी कि छालियां ओह, आपको पता ही नहीं आप काम कर रहे हो और आपकी जॉब में क्या क्या आता है। चले वो कम से कम आर्ग्यू तो नहीं कर रहा ना, वो कह रहा है कि मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था कि ये कंट्राबैंड, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, फिलहाल तुम्हें नौकरी से फारिग किया जाएगा। अच्छा वो पीछे एक चाइनीज भी हैं भाईजान। नी हाँ। नी हाँ। आप कौन है जी? ये सवारी है, मेरा दोस्त बन गया सी रस्ते। अच्छा क्या हुआ, क्या था? क्या हाँ मैं इन्हीं शाहिद मैं देखा। अच्छा आप एनी शाहिद हैं? वाह। मैं सिखाई रस्ते जिन्होंने। अच्छा जी, क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि इन्होंने अच्छा थोड़ा सा आहिस्ता, आप बहुत तेज बोल रहे हैं, आपका वॉल्यूम तो ठीक है, स्पीड स्लो करें। मैंने ये देखा कि इन्होंने सिस्टम गलत बनाया है। ये कह रहे हैं इन्होंने सिस्टम गलत बनाया हुआ है, आगे? मैंने इनसे कहा कि ये हमारा दोस्त मुल्क का बंदा है, मेरे लगता है नक च कोई वड़ गया, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ज्यादती है देखो ना कोशी बेटे जी। मच्छर दा पार हुंदा क्या करें कोशी बेटे जी। कीड़ी दी लत हुंदी। इस कदर फीका अच्छा तुम छालिया में छूट जाओगे, फीका होने की वजह से सजाए मौत है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਲੀਆਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। लेकिन सर जी गाउंदा अच्छा है, ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं, लास्ट बंदा ਸੀ, जरा खाने ਦੀ ब्रेक ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, मैं कहा चलो कोई नहीं, शुगल मुगल लगा है, दो बोल मैं सुने बस, ਉਹਦੇ ਚ मेरे भी ज़हन चो। अब तुम इसे बुलाना फंक्शन में। किस फंक्शन च सर? वो जो तुम्हें अलविदाई पार्टी देंगे ना महकमे वाले। सर मेरे महल्ले भी ना एडा एक मोटा बंदा सी, उन्हें जांदे जांदे बच्चे दी ते जान बचा ली, उत्तों ओदी गड्डी लंघ गई, 5 मिनट बाद उठ के टुरन लग पिया। ये की सी? ये क्या था? 2-3 महीने बाद ना ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। नहीं समझ लगी? नहीं ओए तू दोबारा ना समझाई। सर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ, फिर ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। इस तरह दसो कि मनशियात दे शामिल किस तरह होंदी है? छालिए दे ना तो कोई कभी नशा नहीं होया कुछ। इसके अंदर एक स्टिमुलस होता है, एक ब्लड में जब जाती है ना ये, अच्छा जी, तो जैसे ब्रेन और जिस्म की कनेक्टिविटी उसको तेज कर देती है, एक्सेलरेट कर देती है। इसका एसेंस नशे में इस्तेमाल होता है। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਉੜਨਾ ਵੀ। ਬਹਰਾਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਰ ਨਿਖੜenਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਤ ਨਾਲ ਨਿਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ, ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਲੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਰਕੀ ਦੀ ओए बड़ी खौफनाक सजाएं। ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ, ਬਾਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। स्टालिन करता था, एक टांग एक ट्रैक्टर से, दूसरी दूसरे ट्रैक्टर से। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ?
और ਉਹਦਾ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੋਲੂ ਬੋ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੇ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈ ਤੂੰ आगे थोड़ा सा ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ C-130 ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ C-130 ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ अच्छा वो समझेगा अरे मैनू बने तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पदिनों रात आज का गाना गैर फिल्मी है। दरअसल ये खमाज में एक बहुत खूबसूरत ठुमरी है उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फ़तेह अली खान की, जिसे गाने में डेवलप किया है शफकत अमानत अली ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सूना आंगना, जैसे सूना आंगना, नैन तिहारी राह निहारे, नैन तिहारी राह निहारे, नैनन को तरसाना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें
कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। ब्रावो ब्रावो ब्रावो।